बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसके ऊपर एक लेक्चर हम ऑलरेडी बना चुके हैं। जो अनरजिस्टर्ड क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट थी, एफबीआर ने 11 अप्रैल को एक डॉक्यूमेंट इशू किया जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो अनरजिस्टर्ड के क्रेडिट नोट है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। वो कंडीशन क्या थी कि 10% ऑफ टोटल अनरजिस्टर्ड, मतलब जो सेल जिस महीने में आपने जो सेल की है अनरजिस्टर्ड को, उसका 10% तक आप जो क्रेडिट नोट एडजस्ट कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जो नॉर्मल जो हम सेल करते हैं उसमें रजिस्टर्ड कस्टमर भी होते हैं, अनरजिस्टर्ड कस्टमर भी हैं, और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में चीज़ें सेल भी होती हैं, रिटर्न भी होती हैं। तो ये इशू था जो एफबीआर ने एक जो विंडो थी वो बंद कर दी थी, जिसकी वजह से जो टैक्स पेयर है उसके लिए इशू आ रहे थे। तो एक किसी कस्टमर को अगर आपने सेल की है 2 लाख की और 1 लाख रुपया उसमें रिटर्न हो गया है, तो ऑब्वियसली हमें उसका जो इनपुट है वो भी मिलना चाहिए, लेकिन सिस्टम हमें अलाउ नहीं कर रहा था। उसके बाद उन्होंने कुछ फर्दर कंडीशन दी। वो क्या थी कि जो सिस्टम है ऑटोमेटेड सिस्टम टू द टैक्स पेयर रजिस्टर्ड एज ए मैन्युफैक्चरर कम रिटेलर एंड रिटेलर अप टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 10%। मतलब ये जो इन्होंने कंडीशन दी थी, ये अलाउ किया था कि जो मैन्युफैक्चरर हैं वो मैन्युफैक्चरर कम रिटेलर रजिस्टर्ड है एंड रिटेलर मैक्सिमम लिमिट ऑफ 10%। मतलब इसमें डिस्ट्रीब्यूटर का वर्ड नहीं है, होलसेलर का वर्ड नहीं है। तो देखें, जो डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर है इसके ऊपर हम पहले भी डिस्कशन कर चुके थे कि डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर को भी अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड रिटेलर या कस्टमर को चीज़ सेल करते हैं। सम कुछ ऐसे होलसेलर हैं वो एंड कंज्यूमर को भी सेल करते हैं, तो उसकी रिटर्न की एडजस्टमेंट अभी भी अलाउ नहीं है। खैर, ये तो एक डॉक्यूमेंट के अंदर वो चीज़ ही ऐड नहीं थी, लेकिन जो चीज़ ऐड की गई कि मैन्युफैक्चरर और रिटेलर भी कर सकते हैं, तो उनके लिए भी ये डॉक्यूमेंट अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ओपन कर रहा हूँ। तो अगर आप देखें तो मैंने जो रिटर्न है वो एक रिटेलर की रिटर्न ओपन की है। मैं इसकी रिटर्न ओपन करता हूँ, और तो ये रिटर्न का मेरे आपके सामने एक रिटर्न का पेज मैंने ओपन किया है। तो इसमें जो 7B है, 7B क्या था? अलाउंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड रिडक्शन ऑफ आउटपुट टैक्स ऑफ प्रीवियस रिटर्न। मतलब कि जो पिछली रिटर्न थी उसके अंदर कोई अगर हमने क्रेडिट आउटपुट टैक्स को रिड्यूस किया था क्रेडिट नोट की फॉर्म में, तो उससे हुआ क्या था कि उस महीने में आउटपुट टैक्स कम हो गया। लेकिन जब तक प्रोविजनली वो 1 माह के लिए यहाँ पड़ा रहेगा, अगर जो कस्टमर है वो एक्सेप्ट नहीं करता तो वो यहाँ से इनपुट में से रिड्यूस होता है। जब कस्टमर उसको एक्सेप्ट करता है तो इनपुट में वो ऐड होके हमारा जो इनपुट है वो पूरे का पूरा यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड आता है, लेकिन प्रोविजनली 1 मंथ के लिए वो इसको रिड्यूस करता है। इसके ऊपर हम 2-3 लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं, उसको लाजमी देखिएगा, उसमें बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, खैर, अब जो पॉइंट ये था वो ये था कि जी जो डॉक्यूमेंट इशू किया गया है, हम तो उस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं कि एफबीआर ने डॉक्यूमेंट इशू किया है, तो वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 11 अप्रैल का ये डॉक्यूमेंट है और आज नेक्स्ट मंथ की रिटर्न है, यानी कि अप्रैल की रिटर्न के अंदर वो इम्प्लीमेंट नहीं था, और अभी तक फॉर श्योर है कि वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो ये लास्ट मंथ में टेस्ट के लिए मैंने एक एंट्री की। अगर मैं 1,30,000 के ऊपर क्लिक करूं तो ये देखें आपके सामने एंट्रीज आ रही हैं। इसके अंदर उसने सिस्टम ने क्या किया है कि ये जो इनपुट टैक्स था वो आप देखें तो क्लियरली मेंशन है कि जी ये रिड्यूस किया गया था। इनपुट टैक्स जो है वो ये कस्टमर है, और इनका ये जो कस्टमर है ये आप देखें तो यहाँ पे क्रेडिट नोट की फॉर्म में, अच्छा ये मैंने दूसरा विंडो ओपन किया ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर ले। 7A में अगर हम देखें तो इन डिविजिबल इनपुट क्रेडिट इन टर्म ऑफ सेक्शन 7(2) विद सेक्शन एंड द डिसअलाउंस रिडक्शन आउटपुट रिस्पेक्ट ऑफ विदहोल्डिंग सेल टैक्स स्लैश सेल क्रेडिट नोट। ठीक है, तो ये क्रेडिट नोट की बात है। तो यहाँ पे देखें 16,000 जो है ये इनपुट में से माइनस हो रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे इसको क्लिक करूँ तो आपके सामने कुछ 2 रिकॉर्ड आए हैं। एक तो रजिस्टर्ड कस्टमर है जो कि जिसने अभी एक्सेप्ट नहीं किया वो कर लेगा। तो लास्ट रिटर्न में मार्च 2022 में ये एंट्री की गई थी, यानी कि जब ये डॉक्यूमेंट इशू किया 11 अप्रैल को, और 11 अप्रैल को जो रिटर्न फाइल करनी थी, जो 18 अप्रैल तक जो लास्ट डेट थी वो मार्च की थी। तो मार्च इसका मतलब इम्प्लीमेंटेड था और इसको होना चाहिए था, और विद इफेक्ट फ्रॉम होता है कि जिस डेट को ये डॉक्यूमेंट आया 11 अप्रैल को डॉक्यूमेंट अगर इशू किया गया है तो ये मार्च की रिटर्न में इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। लेकिन
क्योंकि 18 तारीख थी, लास्ट तारीख थी मार्च की। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि अभी तक जो मैंने डिस्कशन मेरी हुई है या चल रही है उसमें ये है कि अप्रैल की रिटर्न के अंदर भी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब इसमें आपके ज़हन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि जी ये डॉक्यूमेंट हो सकता है अप्रैल से इम्प्लीमेंट हुआ। देखें ऐसा नहीं है, हम अभी तक उसी जुरिस्डिक्शन या उसी टाइम फ्रेम में है कि जिस टाइम फ्रेम में हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो रिटर्न तो 18 तारीख है लास्ट अप्रैल, तो जब भी डॉक्यूमेंट आता है तो उन्होंने बिल्कुल क्लियरली भी मेंशन नहीं किया। लेकिन अगर हम ओपनली इसके ऊपर डिस्कशन की जाए तो वो ये है कि जी ये 11 अप्रैल से अनेबल है, यानी कि ये रजिस्टर्ड कर दिया गया, ये डॉक्यूमेंट इशू हो गया है। तो फिर 18 अप्रैल की जो लास्ट डेट थी मार्च की रिटर्न में, उसमें इसका इफेक्ट आना चाहिए था, लेकिन वो सिस्टम ने इफेक्ट नहीं दिखाया। ये मैंने अनरजिस्टर्ड की एंट्री की हुई है आपके सामने 8572, सिर्फ टेस्ट रन के लिए। मेरे पास एंट्री ज़्यादा थी लेकिन मैंने टेस्ट रन के लिए एक एंट्री की, चेक करने के लिए क्या ये डॉक्यूमेंट इंप्लीमेंट हुआ है। तो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो मेरी आपसे सजेशन है, लास्ट मैंने जब लेक्चर ये डॉक्यूमेंट आया उस टाइम भी यही डिस्कशन हमारी हुई थी कि इसको होल्ड करें जब तक सिस्टम मैच्योर ना हो। ये एफबीआर की एक पुरानी हैबिट है कि डॉक्यूमेंट इशू कर लिया जाता है लेकिन सिस्टम जो है वो अपडेट नहीं होता। इसकी ज़िंदा और आपके सामने पॉसिबल एग्जांपल वो क्या है कि जी जनवरी की रिटर्न हमने फाइल की नेशनल सेल टैक्स रिटर्न में और अभी तक हमें इशू आ रहे हैं। ये अनाउंस कर दिया गया सबकी तरफ से कि जी नया सिस्टम आ गया, नया पोर्टल आ गया, लेकिन अभी तक हमें इशूज़ आ रहे हैं। तो इस वजह से आप इसको वेट करें, क्योंकि अगर आप इसकी एंट्री कर लेंगे तो जिस तरीके से मैंने टेस्ट रन में एंट्री की है तो थोड़ी सी अमाउंट है, 16,000 है, लेकिन अगर आप इसको एंट्री को ज़्यादा, अगर 10 मिलियन की उन्होंने कहा जी 10% की आप कर सकते हैं, तो अगर किसी की 10 मिलियन की सेल है तो उसका 10% 1 मिलियन और 1 मिलियन का 17% में 1,70,000 रुपये है। तो कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिसमें सेल्स अनरजिस्टर्ड की बहुत ज़्यादा है। तो आप इसको वेट करें और इसको टेस्ट रन पे एक आधी एंट्री करके चेक करें इस महीने में भी। अगर अगले महीने सिस्टम उसको एक्सेप्ट करता है तो फिर उसको स्टार्ट करें, वरना उस डॉक्यूमेंट की बेस में एंट्री ना करें, अदरवाइज आपका जो सारे का सारा इनपुट है वो ज़ाया हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप इस माह की रिटर्न फाइल करने से पहले लाजमी मेक श्योर करें, अदरवाइज हो सकता है कि आपका इनपुट का लॉस हो क्योंकि डॉक्यूमेंट इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने मैंने रख दी है। रिटर्न फाइल करने से पहले इसको लाजमी स्टडी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।